नमस्कार, जय सीताराम जी। आओ आज अपना आत्मनिरीक्षण करें कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित कुदरत की दात के रूप में शब्द ब्रह्म विचार पढ़ने समझने के पश्चात भी हम अपनी वृत्ति, स्मृति, बुद्धि और भाव स्वभावों का ताना बाना सदा निर्मल अवस्था में साधे रखने में समर्थ हैं, या अभी भी हमारा मन मस्तिष्क विकार वृत्तियों के दुर्भावों में फंसा पड़ा है। जानो, अगर आप अंतर्मुखी हैं तो परमात्मा के ध्यान में लीन हैं और यथार्थतापूर्ण निर्विकारी जीवन जीने में पूर्णतः सक्षम हैं। अगर बहिर्मुखी हैं तो मानो कि आपका मन बाह्य जगत में लगा हुआ है और आप अभी भी बाह्य विषयों में रुचिशील हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका ध्यान अंतर जगत से हटकर बाह्य जगत की ओर है। इसीलिए आप काम वृत्तियों के दुष्प्रभाव के कारण जगतीय भाव स्वभावों में उलझे पड़े हो और आपको हर कर्म उसके यानी ईश्वरीय हुक्म के विरुद्ध करना अच्छा लगता है। इससे स्पष्ट होता है कि आप निष्कामता का भाव छोड़ काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार अपना असत्य अधर्म अनुसार जगत में विचरते हुए अपना यथार्थ जीवन लक्ष्य भूल चुके हो। इसी संदर्भ में अब आप स्वयमेव अपना जायजा लो। सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित सत्य धर्म के निष्काम रास्ते पर स्थिरता से बने रहते हुए आप निर्विकारिता के प्रतीक हैं, या फिर अभी भी असत्य अधर्म के कामना युक्त रास्ते पर बने रहते हुए विकार युक्त अवस्था में फंसे हुए हैं। अपने भाव स्वभाव का यथार्थ रूप से परिणाम जानने व बिना विलंब आत्म सुधार हेतु तत्पर हो जाने के लिए अपनी चित्त वृत्तियों का अवलोकन करते हुए अपनी स्वाभाविक अवस्था को जानो। इस प्रकार बहरूनी वृत्ति छोड़ अंदरूनी वृत्ति को अपनाना सुनिश्चित कर ब्रह्ममय हो जाओ। अंतर्मुखी, मैं अंतर्मुखी हूँ, मैं परमात्मा के ध्यान में लीन हूँ। बहिर्मुखी, मैं बहिर्मुखी हूँ, मैं परमात्मा से विमुख हूँ, इसीलिए उसके हुक्म के विरुद्ध कर्म करना मुझे अच्छा लगता है। विरक्त, मैं विरक्त हूँ, मैं सांसारिक कामों और सुख भोगों के प्रति वैरागी हूँ, मैं सांसारिक समस्त झगड़े बखेड़ों से विमुख हूँ, मैं उदासीन हूँ। अनुरक्त, मैं आसक्त हूँ, सांसारिक सुख भोगों में लिप्त हूँ, मैं अनुरक्त हूँ। न्यायी, मैं न्यायी हूँ, न्यायशील हूँ, नियम के अनुकूल उचित बात करने वाला हूँ, मैं व्यवहार की नीति यानी आचार पद्धति को जानता हूँ, इसीलिए मैं नीति सम्मत आचरण करने वाला माना जाता हूँ। अन्यायी, मैं अन्यायी हूँ, मैं बुरे चाल चलन वाला हूँ, दुष्ट आचरण करने वाला दुराचारी हूँ, मैं न्याय विरुद्ध आचरण करने वाला अत्याचारी हूँ, मैं निष्ठुर हूँ, पापी हूँ, मैं तरह तरह के आडंबर रचने वाला पाखंडी हूँ। निरभिमान, मैं निरभिमानी हूँ, मैं अहंकार रहित हूँ, मैं अभिमान व घमंड नहीं करता,
मुझे किसी बात का गर्व नहीं। अभिमानी, मैं अभिमानी हूँ, अहंकारी हूँ, घमंडी हूँ। मुझे अपने पर बहुत गर्व है। श्लील, मैं श्लील हूँ, शिष्टों व सभ्यों के योग्य हूँ। मैं शुभ हूँ, मैं शिष्ट व सभ्य हूँ। अश्लील, मैं अश्लील हूँ, लज्जा का उल्लंघन करने वाला फूहड़ हूँ। मैं गाली गलौज करने वाले भद्दे व्यक्तित्व वाला हूँ। मैं कुत्सित हूँ, निंदित हूँ, मैं नीच हूँ, अधम हूँ। अहिंसा, मैं अहिंसावादी हूँ। मैं मन, वचन व कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। हिंसा, मैं हिंसावादी हूँ। प्राणियों को मारना व शारीरिक कष्ट पहुंचाना मेरा शौक है। इसीलिए किसी की भी बुराई व अनिष्ट चाहने से मुझे लेश मात्र भी सकुचाहट नहीं होती। आज्ञाकारी, मैं आज्ञा पालक हूँ। मैं आज्ञा के अनुसार ही प्रत्येक कार्य करता हूँ। अवज्ञाकारी, मैं अवज्ञाकारी हूँ। मैं आज्ञा नहीं मानता, मैं सबकी अवहेलना करता हूँ। अनातुर, मैं अनातुर हूँ। मैं उतावला नहीं होता। मैं शांत हूँ, धैर्यवान हूँ, सुखी हूँ, गंभीर हूँ, सहिष्णु हूँ। आतुर, मैं आतुर हूँ, बेचैन हूँ, अधीर हूँ, उत्सुक हूँ, व्यग्र हूँ, उद्विग्न हूँ। मैं दुखी हूँ, व्याकुल हूँ। आध्यात्मिक, मुझे आध्यात्मिक आत्मा संबंधी विषयों में रुचि है। सांसारिक, मुझे सांसारिक, लौकिक, संसार संबंधी विषयों में रुचि है। मैं भौतिकवादी हूँ। मैं पदार्थों को ही सब कुछ मानता हूँ। मैं पंचभूतों व इंद्रियों से संबंध रखने वाले पार्थिव विषयों का ही अध्ययन करता हूँ, उन्हीं का विवेचन करता हूँ। आत्मा या ईश्वर आदि में मेरी कोई आस्था नहीं। कर्मठ, मैं कर्मठ हूँ। मैं उद्यमी हूँ, प्रयासरत हूँ, प्रयत्नशील हूँ। मैं काम में निपुण हूँ, कार्य कुशल हूँ। उद्योग मेरा बल है। मेहनत करने में ही मेरी सफलता का राज छिपा हुआ है। परिश्रमी होने के कारण ही मैं सर्व रूपेण स्वस्थ हूँ। धर्म संबंधी कार्य करने में ही मेरी श्रद्धा व आस्था है। आलसी, मैं आलसी हूँ। मैं निरुद्यमी हूँ, उद्योग रहित हूँ। काम करने के प्रति मुझ में अनुत्साह है। मैं सुस्त हूँ, अकर्मण्य हूँ, इसीलिए बेकार हूँ, निकम्मा हूँ, रोगग्रस्त हूँ। आशावादी, मैं आशावादी हूँ। मैं सर्वदा भली बातों की आशा रखता हूँ। मैं सफलता में विश्वास रखता हूँ। निराशावादी, मैं निराशावादी हूँ, नाउम्मीद हूँ। मैं सर्वदा सब बातों के संबंध में निराश और फलतः हतोत्साही रहने के सिद्धांत या वृत्ति का अनुगमन करता हूँ। इसीलिए मैं सफलता में विश्वास नहीं रखता। मैं हताश हूँ। मेरे मन में निराशा की धारणा जमी हुई है। मैं यही मानता तथा सोचता हूँ कि चाहे कितना यत्न कर लो, अंत में असफलता या निराशा की प्राप्ति निश्चित है। अंतर्द्वंद्व, मैं बाहिर व अंतर्द्वंद्व से रहित हूँ। बहिर्द्वंद्व, मैं बाहिर व अंतर्द्वंद्व से ग्रस्त हूँ। मैं बाहरी झगड़ा तो करता ही हूँ, भीतरी झगड़ा भी करता हूँ। मैं अंदर बाहर उपद्रव मचाता हूँ, कलह करता हूँ, उलझने उत्पन्न करता हूँ। मैं बाहर व अंतर द्वंद्व में दुविधाग्रस्त हूँ। मैं कष्ट क्लेश की पीड़ा से
भयभीत हूँ। कर्मण्य, मैं कर्मण्य हूँ, प्रयत्न करने वाला हूँ। मैं वह कर्म करता हूँ जो सबके लिए उपयोगी हो, इसीलिए मैं कार्य कुशल सच्चा कर्मयोगी कहलाता हूँ। मैं अपनी समस्त कर्तव्यों का पालन सिद्धि और असिद्धि या सफलता और विफलता में समान भाव रखकर करता हूँ। अकर्मण्य, मैं अकर्मण्य हूँ, निकम्मा हूँ। मुझ में कर्म करने के प्रयत्न का अभाव है, इसीलिए मैं कोई भी कार्य करने के लिए अनुपयुक्त हूँ, अयोग्य हूँ। मैं बेकाम हूँ, इसीलिए सुस्त व निठल्ला हूँ। मैं जो भी करता हूँ वे कुकर्म या दुष्कर्म ही होते हैं, इसीलिए मैं बुरा समझा जाता हूँ। आदर, मैं सबका आदर सम्मान करता हूँ। सबको मान, प्रतिष्ठा, इज्जत व गौरव प्रदान करने का यत्न करता हूँ। मैं किसी को तुच्छ या नगण्य नहीं समझता, अपितु सबका सत्कार करता हूँ। निरादर, मैं सबका निरादर करता हूँ, अपमान करता हूँ। सबका तिरस्कार, उपेक्षा पूर्वक त्याग, अवहेलना व बेइज्जती करता हूँ। मेरी नजर में सब तुच्छ है। मैं अपने समान किसी को योग्य नहीं समझता, इसीलिए सबका अनादर करता हूँ। आचार, मैं आचारवान हूँ, शुद्ध आचरण करने वाला हूँ। मैं पवित्रता से रहने वाला हूँ। मेरे व्यवहार व आचरण की शुद्धता ने ही मुझे चरित्रवान बनाया है। अनाचार, मैं अनाचारी हूँ। मैं अशुद्ध आचरण करने वाला दुराचारी हूँ। मेरा चाल चलन बुरा है व आचरण दुष्ट है, इसीलिए मैं चरित्रहीन हूँ। सादगी, मैं सादगी में विश्वास रखता हूँ। मेरा व्यवहार आडंबरहीन है, सीधा है, सरल है। मैं कार्य पूर्ति के लिए नाना प्रकार के ढोंग व स्वांग नहीं रचता, इसीलिए मैं निष्कपट हूँ। आडंबर पूर्ण, मैं आडंबर व ऊपरी बनावट में विश्वास रखता हूँ। मेरा व्यवहार आडंबर युक्त व बनावटी है। मैं कार्य पूर्ति के लिए नाना प्रकार के ढोंग व झूठे आयोजन रचता हूँ। मुझ में दुराव है, छिपाव है, इसीलिए मैं सबसे कपटपूर्ण व्यवहार करता हूँ। मैं अभिमानी हूँ। मैं कुरीतियों का अनुगमन करता हूँ। आनंद, मैं सदा आनंदमय रहता हूँ। मैं जो भी करता हूँ उससे मुझे प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। विषाद यानी शोक, मैं सदा शोकग्रस्त रहता हूँ। मैं जो भी करता हूँ उससे मेरे अंदर खेद उत्पन्न होता है, मुझे दुख प्राप्त होता है, इसीलिए मेरे अंदर काम करने की इच्छा बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होती। उचित तरीके से कार्य संपादन के अभाव में मैं जड़ व निश्चेष्ट होता जा रहा हूं। मुझे चारों ओर से विषाद ने घेर लिया है, इसीलिए मैं हर समय शोक में डूबा हुआ हूं। अनुशासित, मैं अनुशासित हूँ। अनुशासन मुझे भली भांति कार्य व आचरण करने के लिए बाध्य करता है, इसीलिए मैं समस्त नीति नियमों का हंसकर पालन करता हूँ। अनुशासनहीन, मैं अनुशासनहीन हूं। मैं प्रबंध, व्यवस्था व अंकुश नहीं स्वीकारता, इसीलिए नीति नियमों की अवहेलना करता हूं। अपेक्षा रहित, मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। मुझे किसी से कोई अभिलाषा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, न ही मुझे किसी पर भरोसा है। मैं आत्मविश्वास रख समस्त कार्य करता हूँ। अपेक्षा युक्त यानी उपेक्षा, मैं सबसे अपेक्षा रखता हूँ। मुझे सबसे प्राप्ति की अभिलाषा है।
दूसरे के भरोसे पर ही मैं समस्त कार्य करना चाहता हूँ। सम्मानित, मुझे सबसे आदर, सम्मान व सत्कार मिलता है। अपमानित, मुझे सबसे निरादर, तिरस्कार व अपमान मिलता है। अनिच्छित, इच्छा रहित होने से संसार के सारे भोग्य पदार्थ मेरे लिए अरुचिकर हैं। उन सब के प्रति मेरी अनिच्छा है। सब मेरे लिए अनचाहे हैं। मैं अनिच्छुक हूँ, निराकांक्षी हूँ, कामना शून्य हूँ। इसीलिए मुझ में लोभ या लालसा नहीं है। इच्छित, मैं इच्छित यानी मनोवांछित पदार्थ को प्राप्त करने की क्षमता रखता हूँ। मैं मनचाही बात को पूरा करने का सामर्थ्य रखता हूँ। मुझ में इच्छा है, अभिलाषा है, लालसा है, चाह है। उपरोक्त आत्मनिरीक्षण करने के पश्चात अगर हम अभी भी बहरूनी वृत्तियों में उलझे हुए हैं तो सज्जनों, आत्म सुधार हेतु हमारे लिए बनता है कि हम जीवन की हर परिस्थिति को सम कर जानते हुए सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार विचार ईश्वर आपनुमान के सर्वोच्च भाव पर सुदृढ़ता से डटे रहने का पराक्रम दिखाएं और अपने यथार्थ का बोध कर ईश्वर है अपना आप प्रकाश, ईश्वर है जे अजप्पा जाप के सत्य से परिचित रहे, इस जगत से आजाद हो, आजीवन समरसता से अपने इलाही स्वरूप में स्थित बने रहें। जानो, ऐसा सुनिश्चित करने पर ही आप अपने यथार्थ के सत्य को जान व पहचान सकते हो। इस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने हेतु मूल मंत्र शब्द को गुरु मान अपने ख्याल का नाता अखंडता से ध्यान पूर्वक शब्द ब्रह्म संग जोड़े रख हृदय विदित आत्मज्ञान प्राप्त करो। इस तरह आत्मज्ञान प्राप्त कर संभाव समदृष्टि की युक्ति के अनुशीलन द्वारा परस्पर सज्जन भाव का वर्ताव सुनिश्चित कर अपने प्रकाश नु पाओ और एविद मृत लोक पर फतेह पा जाओ। ऐसा होने पर आपके मन में कोई संकल्प नहीं उठेगा। परिणामतः आप ज्योति स्वरूप जो अपना आप है कि सत्य को धारण कर कुल चानना हो जाओगे। फिर सत्वस्तु की राम सत को अमल में लाते हुए सरलता से निष्काम प्रवृत्ति में ढल परोपकार कमाते हुए धर्मज्ञ कहलाओगे और ब्रह्म स्वरूप है अपना आप, हम तो हैं ओही प्रकाश की अवधारणा अनुसार ब्रह्ममय होकर ब्रह्म नाम कहाओगे। यह होगा अपने मूल तत्व की सार को पा जीवन की हर परिस्थिति यथा जन्म मरण, रोग सोग, खुशी गमी, मान अपमान, अमीरी गरीबी आदि में सम अवस्था में सधे रहना, क्योंकि ऐसा कमाल होने पर आप जान जाओगे कि इस जगत में ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त और जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह सब असत्य और मिथ्या है। आप सब भी सज्जनों अपने असलियत ब्रह्म स्वरूप को पहचान ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के योग्य पात्र बनो, यही हमारी शुभकामना है। आपकी जानकारी हेतु इससे आगे आत्मनिरीक्षण आगामी कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम जी।